जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम प्रश्नावली 4 व प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 10 है हमारी सर्कल वाले हैं। ठीक है, हमें 3 सर्कल दे दिए हैं। 3 सर्कल में एक सबसे बड़ी, जो सेंटर में एक सबसे बड़ी संख्या दे दी है और उस बड़ी संख्या में सामने निशान कौन सा दिया है, माइनस का। तो क्या करना है, हमें इस 45 में से ये जो 45 के बाहर वाले घेरे में जो संख्याएं दे रखी है उसे हमें क्या करना है, घटाना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में निशान किसका है, बाकी का निशान है। तो बाकी के निशान के लिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे किससे, 45 को एक एक करके हम घटाते जाएंगे। जैसे 45 में से 10 घटा दिया, 45 में से 13 को घटाया, 45 में से 44 घटाया, फिर 45 में से 15 घटाया, फिर 45 में से 36 घटाया और उसके बाद 45 में से 17, फिर 45 में से 28 और फिर 45 में से 19 को घटाएंगे, बाकी करेंगे। ठीक है, तो एक एक संख्या को हमें घटाते जाना है और घटाने के बाद में 45 में से जैसे 10 घटाया तो संख्या क्या प्राप्त हुई, हमें वो संख्या को हमें यहाँ लिखना। जैसे 45 में से 10 घटाया तो संख्या क्या हुई, हमारे पास में शेष बची 35 संख्या शेष बची। तो 35 को हमने 1 2 3 तीसरे घेरे में लिखा है। ठीक है, अब एक घेरे में तो ये संख्या लिख रखी है, बाकी कॉलम ये खाली पड़े हैं। तो यहाँ हमें जो शेष रहेगा, 45 में से जो संख्या घटाने के बाद शेष रहेगा वो हमें इन कॉलम्स के अंदर लिखनी है। तो आइए शुरू करते हैं बाकी करना। 45 में से 10 गया, कितना बचा, 35। ठीक है, अब 45 में से 19 घटाएंगे तो कितना शेष रहेगा, आइए बाकी करते हैं। अब 45 में से क्या करना है, 19 को घटाना है। तो 45 बड़ी संख्या है, 19 छोटी है, तो 19 45 के नीचे आएगी। तो 45 में से 19 घटाएंगे, घटाओ देखें, 5 में से 9 घटाएंगे तो क्या शेष रहेगा, 15 हो गया। 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 9 घटाने पे 6, तो ये हमने यहाँ लिख दिया 6। ठीक है, अब यहाँ से एक उधार दे दिया था 5 को, तो यहाँ संख्या क्या रह गई थी, 3। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या शेष रह जाएगा, 2। तो 45 में से 19 घटाने पे हमारे पास में संख्या क्या शेष रह गई, 26। ठीक है, अब 45 में से 28 घटाएंगे तो 5 में से 8 नहीं घटेगा, तो 15 में से 8 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 में से एक उधार लेके यहाँ 15 बना दिया। अब 15 में से 8 घटाएंगे तो क्या शेष रह जाएगा, 7। ठीक है, अब यहाँ एक उधार दे दिया था 5 को, तो यहाँ क्या शेष रह गया, 3। तो 3 में से 2 गया, कितना शेष रहा, 1। तो 45 में से 28 घटाने पे क्या संख्या शेष रह गई, 17। ठीक है, अब है 45 में से 17 को घटाना है। तो 45 में से 17 घटाने के लिए 15 में से 7 घटाओ, कितना बचेगा, 15 बनाया हमने। क्यों? क्योंकि 5 में से 7 नहीं घटेगा तो इसको बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी। तो 4 में से एक उधार लेके 15 बना दिया। अब 15 में से 7 घटाएंगे तो संख्या क्या शेष रह जाएगी, 8। ठीक है, अब यहाँ से एक उधार 5 को दे दिया था तो 4 में से कम हो गया तो 3 बच गया। 3 में से 1 घटाया तो संख्या क्या शेष रह गई, 2। तो 45 में से 17 घटाने पे हमें संख्या प्राप्त हो गई 28। ठीक है, अब है 45 में से 36 को घटाना है। 45 में से 36 को घटाएंगे तो 5 में से 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ 15 बना दिया। 4 से एक उधार लेके यहाँ 15 बना दिया 5 को। तो 15 में से 6 घटाएंगे तो संख्या क्या शेष रह जाएगी, 9। कितनी शेष रहेगी, 9। अब यहाँ से 4 में से एक उधार 5 को दे दिया था तो 4 में से 1 घटा दिया तो कम हो गया। 4 में से 1 गया तो 3 शेष रहा। अब 3 में से 3 गया तो क्या संख्या हो गई हमारे पास में, 0। तो 45 में से 36 घटाने पे क्या संख्या प्राप्त हो गई हमें, 9। ऐसे ही 15 में से 45 में से 15 घटाओ तो 45 में से 15 घटाने पे संख्या क्या शेष रहेगी, 5 में से 5 घटाओ, 0। 4 में से 1 गया, क्या शेष रह गया, 3। तो 45 में से 15 घटाने पे संख्या प्राप्त हुई हमें 30। अब अगली संख्या है 45 में से 44 घटाओ, कितना बचेगा, 5 में से 4 घटाओ, संख्या क्या रह गई, 1। 4 में से 4 घटाओ, 0। तो 45 में से 44 घटाने पे क्या संख्या प्राप्त हो गई हमें, 1।
शेष क्या रह गया 1। अब 45 में से 13 घटाओ, क्या शेष रह जाएगा 5 में से 3 घटाओ 2, 4 में से 1 घटाओ 3। ठीक है, तो संख्या क्या शेष रह गई 45 में से 13 घटाने पे 32। ठीक है, तो 45 में से 10 गया तो 35, 45 में से 19 घटाया तो शेषफल क्या रह गया 26। अब 45 में से 28 घटाया तो शेषफल क्या रह गया 17, 45 में से 17 घटाया तो शेषफल क्या रह गया 28, फिर 45 में से 36 घटाने पे क्या शेषफल रह गया 9, और 45 में से 15 घटाने पे शेष क्या रह गया 30, फिर 45 में से 44 घटाने पे क्या शेष रह गया 1, और 45 में से 13 घटाने पे क्या शेष रह गया 32। ठीक है, तो ये हमारी प्रश्न संख्या 10 का अ वाला प्रश्न हल हो गया। अब प्रश्न संख्या ब को लेते हैं। ठीक है, इसमें भी बाकी करनी है। क्या करना है, बाकी करनी है। क्यों? क्योंकि बाकी का निशान दे रखा है। तो 100 में से 10 घटाया तो कितना शेष रह गया 90। इसमें भी एक एक करके जो सेंटर की संख्या, जो मध्य की संख्या है, उसको 100 के आसपास की जो संख्या है उसमें से घटाते जाना है एक एक संख्या में से, और उसके बाद में जो संख्या घट के शेष रहेगी वो संख्या को हम इन खाली कॉलम्स के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो 100 में से 10 गया तो कितना शेष रह गया 90 शेष रहा। ठीक है, अब 100 में से 80 से घटाएंगे तो क्या शेष रहेगा। अब 100 में से 80 घटाओ, 0 में से 0 गया, क्या हुआ 0 शेष रहा। अब 0 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक उधार ले लेंगे, 1 से उधार ले लेंगे तो ये 10 बन गया। अब 10 में से 8 गया तो क्या शेष रह गया, कितना शेष रह गया 2। ठीक है, अब 1 उधार दे दिया था 0 को, तो यहाँ 1 में से 1 गया तो 0 रह गया संख्या। तो 100 में से 80 घटाने पे क्या संख्या शेष रह गई हमारे पास में 20। क्या संख्या शेष रह गई 20। ठीक है, अब 100 में से 70 घटाओ, 0 में से 0 घटाया हमने तो क्या शेष रह गया 0। 0 में से 0 घटाने पे शेष रह गया 0। अब 0 में से 7 घटाओ, नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि 7 छोटी संख्या, बड़ी संख्या और 0 छोटी संख्या है। तो 1 उधार ले लेंगे और 0 को 1 उधार देके 0 को 10 बना देंगे। ठीक है, अब 10 बन गया। अब 10 में से 7 गया तो संख्या क्या शेष रह गई 3। ठीक है, तो 1 हमने 0 को उधार दे दिया था तो 1 में से 1 चला गया, कम हो गया, तो यहाँ 0 रह गई संख्या। ठीक है, तो 100 में से 70 घटाने पे संख्या क्या शेष रह गई 30। अब अगली संख्या है हमारे पास में 100 में से 60 को घटाना है। तो 0 में से 0 घटाओ 0। अब यहाँ क्या 0 है और ये नीचे कौन सी संख्या है 6 है, तो 6 बड़ा है 0 छोटा है, तो 1 उधार देके 0 को 10 बना दिया। अब 10 में से 6 घटाने पे संख्या के शेष रह जाएगी 4। ठीक है, अब 1 हमने 0 को उधार दे दिया था तो 1 में से 1 कम हो गया तो 0 रह गया, तो 0 में से कोई संख्या घटती नहीं है। तो 100 में से 60 घटाने पे संख्या हमारे पास में प्राप्त हुई 40। अब है 100 में से 50 को घटाना है। ठीक है, तो 0 को 0 से घटाओ 0 में से 5 घटाओ, नहीं घटेगा, तो 1 उधार दे, 1 में से 0 को 1 उधार दे दिया तो कितना हो गया 10। अब 10 में से 5 घटाओ तो संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी 5, तो कितना बन गया 50। अब यहाँ 1 में से 0 को उधार दे दिया था तो 1 में से 1 कम हो गया तो कितना 0 रह गया। तो 100 में से 50 घटाने पे संख्या क्या शेष रह गई 50। ऐसे ही 100 में से 40 को घटाना है, 0 को 0 से घटाओ, फिर 0 में से 4 को घटाओ, नहीं घटेगा, तो 1 में से उधार लेके 10 बना दिया। 10 में से 4 को घटाओ, 10 से 4 घटाया, कितना शेष रह गया 6। अब 1 में से यहाँ उधार दे दिया था तो 1 में से 1 कम हो गया, तो यहाँ क्या शेष रह गया 0। अब 0 के नीचे कोई संख्या है ही नहीं तो 0 को ऐसे ही रखेंगे। तो 100 में से 40 को घटाने पे क्या संख्या प्राप्त हो गई हमें 60। ठीक है, अब है 100 में से 30 को घटाओ, 0 में से 0 घटाओ 0 में से 3 घटाओ, नहीं जाएगा, तो 1 उधार लेके 10 बना दिया। अब 10 में से 7 घटाओ, क्या संख्या शेष रह जाएगी 70। ठीक है, संख्या क्या शेष रह गई 70। और 1 में से यहाँ उधार दे दिया था तो 1 में से 1 चला गया तो क्या हो गया 0 रह गया यहाँ पे। ठीक है, तो 100 में से 30 संख्या प्राप्त 30 घटाने पे संख्या शेष रह गई 70। ऐसे ही 100 में से 20 घटाएंगे, क्या करेंगे
100 में से 20 को घटाएंगे तो 0 में से 0 घटाओ, 0 0, 0 में से 2 नहीं जाएगा, एक उधार लेके 10 बना दो, 10 में से 2 घटाओ, कितना शेष रह जाएगा 8। ठीक है, अब एक उधार दे दिया था तो एक क्या रह गया, 0 रह गया। तो 100 में से 20 घटाने पे संख्या क्या प्राप्त हो गई हमें, 80। ठीक है, तो ऐसे ही हमें जोड़ करनी है। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, है ना। इसको दूसरा तरीका भी ये था कि एक एक संख्या फिर उसको अलग अलग, बहुत ज़्यादा समय लेता वो अलग अलग लिखते करते। कैसे कि एक एक संख्या को हम घटाते कि 45 में से 10 घटाओ और फिर 45 में से 19 घटाओ, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता, तो इसीलिए हमने इसको सीधे तरीके से, सरल तरीके से कर लिया है। ठीक है, तो 100 में से 10 घटाया तो कितना आया 90, 100 में से 80 घटाने पे संख्या क्या प्राप्त हुई 20, 100 में से 70 घटाने पे संख्या प्राप्त हुई 30, 100 में से 60 घटाने पे संख्या प्राप्त हुई 40, शेष रह गई। 100 में से 50 घटाया तो संख्या शेष रह गई 50, फिर 100 में से 40 घटाया तो संख्या क्या शेष रह गई 60, फिर 100 में से 30 को घटाया तो संख्या क्या शेष रह गई 70, फिर 100 में से 20 को घटाने पे संख्या शेष रह गई 80। ठीक है बच्चों।